नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 जुलाई 2011 को नई दिल्ली में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय जीवन व्यवस्था में परिवार व्यवस्था को अगर अच्छे से अच्छे ढंग से कोई चला सकता है तो हमारी माताएं बहनें चलाती हैं। ये हमारे देश की ताकत है और इसीलिए इन महान परंपराओं के प्रति अगर हमारी श्रद्धा होगी तो हम विश्व की किसी भी आधुनिक बात को पचा सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र की ओर न देखें, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित की है, एक ऐसे विचार को विकसित किया है जो हमें निरंतर शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है। दुनिया में बहुत से समाज ऐसे होते हैं जो रुचि और परंपराओं से निकलने का सामर्थ्य नहीं रखते। हमारे समाज की विशेषता देखिए, यही समाज था किसी युग में सती प्रथा को बहुत ही गौरव के साथ दुहाई देता, लेकिन यही समाज की विशेषता थी कि उसने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने ऐसी परंपराओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन परंपराओं को खत्म करवाया और समाज को नई किया। यानी ये अपने आप में एक शक्ति है कि कभी कभी समय चलते बुराइयां आती हैं, लेकिन वो समाज ज्यादा दे सकता है जिसके भीतर से बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकतें खड़ी होती है। दुनिया में इस प्रकार की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इनबिल्ट जहां नहीं होती है, ऑटो पायलट रिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होता है जिस सोसाइटी में, वे कालबाह्य हो जाते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं। हम ही लोग जो किसी समय जात पात जाति व्यवस्था को बहुत बड़ा महान चीज मानते हैं, उस समय में वो दोष पन पे हो, लेकिन यही समाज है जिसकी कोख से ऐसे लोग पैदा हुए। मुझे याद है मेरे गुजरात की धरती पर 400 साल पहले एक नरसिंह मेहता का जन्म हुआ जो उच्च नागर ग्रामीण परिवार का बेटा था और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ा। समाज ने उसको अपने समाज से बाहर निकाल दिया, लड़ाई लड़ा 400 साल तक। तो खुद दलित बस्ती में जाना, दलित बस्ती में भजन कीर्तन करना, ये जो हमारे समाज की ताकत है, समय समय पर ऐसे विचार और ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देना जो काल बाह्य व्यवस्थाओं को दूर करते जाते हैं और हमें कायाकल्प के साथ, नए रंग रूप के साथ उभार आते हैं। हम नित्य नूतन होते जाने वाले समाज है, हम पुराने ढर्रे में पड़े हुए सोसाइटी नहीं है। ये हमारी जो छवि बनाई जा रही है वो गलत है और दुनिया में कोई समाज ऐसा नहीं है कि जो अपने भीतर की कमियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को टॉलरेट करता है। विश्व के किसी समाज को देख लीजिए, उस समाज में जो भी कोई रिफॉर्मिस्ट पैदा हुआ है उसका हाल क्या हुआ। यानी विज्ञान की बात करने वालों तज्ञों को फांसी पर चढ़ाने की घटनाएं दुनिया जानती है, मैं उल्लेख करना नहीं चाहता कि किसी ने विज्ञान की बात कही और विज्ञान किसी की मान्यताओं से अलग था, इसलिए उसको फांसी में लटका देने की बात कर दी। लेकिन हम ही लोग जो किसी भी विचार को स्वीकार करते, दुनिया में एक शब्द को लेकर के बहुत वाहवाही होती है, बड़ा ब्रांडिंग होता है, बड़ा मार्केटिंग होता है।
वो शब्द है टॉलरेंस। फलाने तो बहुत टॉलरेंस है, उनकी सारी परंपरा में टॉलरेंस से सबसे बड़ी बात ऐसा कहा जाता है। हम भी सुनते हैं और कभी कभी उनको बड़ा ही, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं। क्या ये ठहराव नहीं है? कभी कभी हम भी अपने जीवन में छोड़ो यार अपना करी टॉलरेट कर रहा, यही है ना, है टॉलरेट। मित्रों, हम उस विचार में पनपे हैं, पले हैं, बड़े हैं, जो टॉलरेंस पर आकर के अटक नहीं जाते। हमारी सोच कहती है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की कोशिश करो, सिर्फ झेलो मत। इतना ही नहीं, आगे हम कहते हैं रिस्पेक्ट करो, आपसे भिन्न विचार होगा, अलग सोच होती, आदत करो, और वही तो प्रगति का आधार होता है। लेकिन विश्व के बहुत सारे समाज ऐसे हैं कि जहां टॉलरेंस का उपदेश तो होता है, लेकिन दो विश्व युद्ध के जनक भी वही होते हैं। विश्व को 2 युद्ध झेलने पड़े, लेकिन फिर भी हम अपने लिए गर्व नहीं करते, फिर भी हम अपने लिए ऐसा महसूस करते हैं हम कुछ समाज में कोई बोझ बन चुके हैं पृथ्वी पर, ऐसा कभी कभी भाग लेकर दुनिया में एक सोच की बड़ी तारीफ होती, लीव एंड लेट लीव। आप भी बोलते होंगे, आप भी जिस बैकग्राउंड में पढ़े लिखे होंगे, शायद आप भी इन शब्दों का बड़ा गर्व करते हो। जियो और जीने दो, और जो ये कहता है उसको दुनिया में बहुत बड़ा महान माना जाता है। लेकिन जियो और जीने दो एक ठहराव है, मुकाम हो गया, एक पड़ाव हो गया। हम उस परंपरा और संस्कृति के संतान हैं जो यहां ठहराव नहीं है। जियो और जीने दो वहां उठने वाली परंपरा के विरासत के संतान नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो कहते हैं जियो, जीने दो, और जो जी नहीं सकता है उसको जीने के लिए आप सहायक हो। मेरे यहां गुजराती में शब्द है जीवो अने जीवाड़ो, अरे उसको जीने के लिए सहायता करो। मैं भी जीऊं, तुम भी जियो, मैं भी मौज करूं, तुम भी मौज करो। नहीं, मैं मौज करता हूं तो मैं भी कोशिश करूं, तुम भी मौज करो। हम कुछ कदम आगे हैं क्या? हमें इस बात की तरफ ध्यान है क्या? हमें गर्व है क्या इस बातों का? कितनी बड़ी महान विरासत के हम संतान हैं, जो दुनिया के हर विचारों से आगे हम कुछ देख सकते हैं। हम ही तो लोग हैं। दुनिया के अंदर भिन्न विचार के लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ाए जाने की सैकड़ों घटनाएं, लेकिन ये देश ऐसा है कि जिसकी फिलॉसफी रही तेल तख्तेल भूंजी था, त्याग की फिलॉसफी रही। लेकिन इसी देश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो कार्ल मार्क्स से भी 100 कदम आगे चला गया था, और जो कहता था ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। वो कहता था अरे कर्ज करो, घी पियो, मौज करो। इतना बड़ा वो अर्थ केंद्रीय, भोग केंद्रीय विचारधारा को लेकर के इस देश में आया, जो कहता है ये सब बेकार है, कोई जन्म के बाद कोई स्वर्ग मिलता है, सब झूठ है, बेकार है, सब यही है, आओ खाओ पियो मौज करो। यहां से गए तो फिर क्या है, दुनिया में कुछ नहीं रखा। ऐसे बहुत लोग होंगे जो होते हैं,
ये हमारे देश में सब थी और कार्ल मार्क्स से भी बहुत पहले थी, लेकिन यह देश ऐसा था, उसको भी ऋषि परंपरा में लिखा था, जो इस धरती के विचारों से बिल्कुल मेल खाने विचार नहीं थे। उसके बाद भी इस देश ने उसको ऋषि परंपरा का एक हिस्सा, यानी नाउ टॉलरेंस ही नहीं सिर्फ एक्सेप्टेंस भी नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट तक की ऊंचाई तक ले जाना, ये इस देश की विरासत है। पूरे विश्व को हमारा एक बहुत बड़ा नजराना रहा परिवार नाम के इंस्टीट्यूट, फैमिली, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा और हमारे जीने की परंपरा और ताकत के मूल में एक फैमिली नाम के इंस्टीट्यूशन, जिसमें भी हमारे पूर्वजों ने इसको विकसित किया होगा, कितनी बड़ी भेंट सौगात है। आज भी पूरी समाज व्यवस्था के संचालन में परिवार एक केंद्र बिंदु है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जीवन व्यवस्था में परिवार व्यवस्था को अगर अच्छे ढंग से कोई चला सकता है तो मातृशक्ति चलाती है, माताएं चलाती है। ये हमारे देश की ताकत है। यानी पूरी व्यवस्था के संचालन के केंद्र में नारी शक्ति है, ये हमारे यहां मान्य किया गया है, स्वीकृति। और इसलिए इन महान परंपराओं के प्रति अगर हमारी श्रद्धा होगी तो हम विश्व की किसी भी आधुनिक बात को पचा सकते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो मॉडर्नाइजेशन का पक्षकार, हम वो समाज नहीं हो सकते हैं कि जो आज भी 18वीं शताब्दी के अंदर जीने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती। ये सोसाइटी बहुत बन जाए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, अगर ये थोड़ा सा हम बारीकी से कर लें, कभी कभी हमारे यहां मातृभाषा को लेकर के विवाद होता है। मैं इस मत का हूं कि हमारे बच्चों में वो क्षमता होनी चाहिए कि अनेकों भाषाओं को जाने। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कहीं अटक न जाए, एक ही भाषा के भरोसे उसकी जिंदगी चले, कहीं सब्जी लेने के लिए घर से जाना पड़े और खाली हाथ लौट आए क्योंकि बोल नहीं सकता था? ऐसा तो हो नहीं सकता जी। क्यों ना हम उसकी विधा विकसित करें, क्यों ना उसका हम गौरव न करें। और कभी कभी मातृभाषा की बात, कुछ लोग अर्थ निकालते हैं कि मां जो बोलती है वो भाषा बच्चा बोले, मतलब मातृभाषा। भाइयों बहनों, भाषा भी संस्कार और संस्कृति की परिचय है। उसी के माध्यम से संस्कृति और संस्कार पनपते हैं। मैं भाषा का संघर्ष और भाषा के विवाद का पक्षकार नहीं हूं। मैं जब अधिक से अधिकतम भाषा के सीखने का पक्षकार हूं। और मैं तो मानता हूं कि एक जमाना था जो स्पेनिश और फ्रेंच और लैंग्वेज सीखने का जमाना था, वो एयर होस्टेस कल्चर के लिए जरूरी होगा। अब वक्त बदला है। एशिया अगर 21वीं सदी में लीड करने वाला है तो आपको चाइनीज, जापानी जिन भाषाओं पर प्रभुत्व पाना पड़ेगा अगर विश्व के अंदर ताकत बनना है। युग बदलता जा रहा है, लेकिन मैं उस भाषा के झगड़े के लिए यहां नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाषा एक संस्कार और संस्कृति का माध्यम है, तो क्या कभी हमने उस पर ध्यान दिया है?